5 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा जीत गई और 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी जीत गई। यह भारत की राजनीति के लिए बहुत अच्छा हुआ। सत्ता का दुरुपयोग किए कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो सत्ता भाजपा को मिल गया, कितना घर में ढूक करके हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू लड़कों के साथ, हिंदू व्यक्तियों के साथ सनातन से जुड़ा होता था। राजस्थान में देखे थे सत्ता का कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वैसे नहीं है, उनके नीचे जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, वह कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिलता है तो बौखला जाते हैं, इंडिया गठबंधन को सत्ता मिलता है तो बौखला जाते हैं, उसका हुआ। लेकिन भारत की राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। सत्ता में दो दलीय व्यवस्था। ब्रिटेन सबसे, विश्व में सबसे अधिक बुद्धिजीवी, सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं अमेरिका में, ब्रिटेन में, और 2 दलीय व्यवस्था ही वहाँ पर कायम रहती है। एक बार सत्ता में वो आए, एक बार सत्ता में ये आए। आज भारत में कांग्रेस पार्टी और भाजपा, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ लोग लगे हुए थे कि हमको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, हम भी चुनाव लड़ेंगे। कुछ जगह के चुनाव भी लड़े, लेकिन जनता ने उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। और विपक्ष में कांग्रेस को भी एक मजबूत दावेदारी, सत्ता में लगाम लगाने के लिए विपक्ष का होना अति आवश्यक है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, मजबूत रूप से कांग्रेस पार्टी को जनता ने समर्थन दिया है। यह भारत की राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। एक मजबूत विपक्ष ही शासन सत्ता पर कंट्रोल कर सकता है। यह भारत की राजनीति के लिए और विश्व की राजनीति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यह जो हुआ कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का, वह बहुत ही अच्छा हुआ। जो हम किसी प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। सत्ता का दुरुपयोग कर, जो सत्ता में बैठा व्यक्ति हो तो वह करता ही है, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। तो वह आज हुआ। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत भूमिका में, मजबूत विपक्ष के रूप में सदन में बैठेगी, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। और इसमें तेलंगाना में ये भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, ये भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। यह इनके माध्यम से देश को एक अच्छा संदेश चला गया। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे वे भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, और वे भी पूरे भारत में घूम रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनना है। रामचरित मानस, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोरा है, क्षुद्र नदी थोड़े जल, और कांग्रेस पार्टी ने उसे वो पीछे धकेल दिया और सत्ता कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में हो गया। यह बहुत ही अच्छा हुआ। और उस कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करने के लिए ये ओवैसी साहब 4-5 नंबर पर पहुँच गए। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तेलंगाना में, और वे विपक्ष में बैठेंगे, और भाजपा भी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की, एक मजबूत
विपक्ष में मजबूत दावेदारी उपस्थित करके टी राजा सिंह ने एक मजबूत भाजपा का गढ़ को मजबूत किया और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी थे, जो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे, उनसे माध्यम से बहुत सारे लोगों को यह देख लेना होगा, देखा जाएगा। जो आकाश को माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले बोले थे अपने बेटे तेजस्वी को कहा कि दिल्ली को छोड़ दो, दिल्ली को मत देखो, अपने बिहार में को संभालो, बिहार को अपना बचाओ, बिहार को मजबूत करो, बिहारी को मजबूत करो। तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा शुरू में काम किए, A to Z की पार्टी बनाई, सबका साथ, सबका, अभी बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दी। लेकिन इस बीच में वह भी उनके पार्टी का ही, उनके सरकार का ही, उनके पार्टी का, उनके सरकार का मंत्रिमंडल का सदस्य रामचरितमानस पर बैन लगाना शुरू किया, रामायण की व्याख्या करना शुरू किए। बिहार सरकार के मंत्री को अपने विभाग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, अपने विभाग के बारे में नहीं बता सकते हैं, अपना कितना उनको वेतन मिलता है, कितना आमदनी होता है, उन्हें बताते हैं। रामायण की व्याख्या करना शुरू कर दिए और ये भी केंद्र के राजनीति में जाने के लिए बेचैन हो गए और केंद्र की राजनीति में और मोदी जी पर अलग अलग तरह तरह का तंज कसते थे और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, जातिगत जनगणना करवाओ, पूरे भारत में जनगणना, बिहार में जनगणना करवाओ। यह जनगणना तो इंडी गठबंधन को ले डूबा। मैंने पहले कहा था ये जनगणना जो है आपको लेके डूब जाएगा, क्योंकि आपने लोगों को तुच्छ समझा, लोगों को छोटा कहा, लोगों को अपमानित किया। आपने लोगों से जात पूछा, जात किसी को पूछा नहीं जाता है, जात किसी को मत पूछिए। लेकिन कौन समझाए, क्योंकि जो इनके बड़े प्रोफेसर हैं इनके विभाग में, इनके सरकार में, ये रामायण की व्याख्या करते हैं, तो वह कैसा व्याख्या करते हैं पूरे भारत ने देखा और पूरे भारत को हम इस प्रकार से तंग और तबाह का एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मौर्याजी तक सनातन धर्म का विरोध, रामायण का विरोध, रामचरितमानस का विरोध, राम जन्मभूमि में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका विरोध, ये सारे के सारे ये खुद चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे इनके सहयोगी इंडी गठबंधन गए थे। क्या हर्ष हुआ, अब तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी से भी, माननीय सोनिया गांधी जी से भी अपील है, आपको ये लोग बरगला रहे हैं, ये कहते थे सारे इंडी गठबंधन वाले कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, आप महान व्यक्ति हैं, आप राजनीति छोड़ दीजिए, हमको आप अपना पार्टी का नेता चुन लीजिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए और आप हमको अपनी पार्टी का नेता चुन लीजिए, हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे, हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे। यही बात बिहार सरकार के मुख्यमंत्री करते हैं, यही बात अखिलेश यादव जी करते हैं, यही बात चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री तेलंगाना के कहते थे, यही बात केजरीवाल साहब करते थे। इस सारे के सारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी संन्यास ले ले, राजनीति छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी ने जो नेतृत्व किया, जो कांग्रेस पार्टी ने जो सोच है वह सर्वथा उचित है और कांग्रेस पार्टी को ही अगर वह अपना नेतृत्व देगी, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, तो आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनेगा। भाजपा के बाद अगर कोई पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो कांग्रेस पार्टी ही आएगी, यह निश्चित है। लेकिन अगर कहीं आप इनके बहकावे में आ गए,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जैसे बोल रहे थे, जैसे अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि हमको 50 सीटें चाहिए मध्य प्रदेश में, बिहार के भी इंडी गठबंधन को चाहिए 50 सीटें, तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ देती, सब तो सीट सबको बांट देती, तो बिहार से भी उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो बिहार के एक मुकेश सहनी जी थे, वे भी गए थे वहाँ पर, कहा हमको 250 उम्मीदवार खड़ा करना है और हमको 250 सीट दीजिए भाजपा के से, और जदयू के भी 100 सीटें चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि सर आप लोग जाइए, कुछ लोग वहाँ पर लगे हुए थे आदित्यनाथ योगी को कमज़ोर करने में, और कहा कि लेकिन आदित्यनाथ योगी जी तो कहेंगे कि नहीं, आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिलेगा, आप लोग अपना अपना भाजपा गठबंधन नहीं अपना से अलग कीजिए। और यही बात कांग्रेस पार्टी को जाकर के कहा कि आप लोग आधा आधी सीट हम कांग्रेस पार्टी हमको दे दे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया सीट और देना भी नहीं चाहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप सभी उनकी अधीनता, उनकी पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कीजिए। उनके नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव होगा मिशन 2024 में, तो यह अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कहीं इन लोगों को अपना नेतृत्व दे दिया तो कांग्रेस पार्टी के तो लुटिया डूब ही जाएगी, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिल जाएगा। और ये लोग राज्य की राजनीति हो नहीं पाता है, राज्य की राजनीति हो नहीं पाता है, केंद्र की राजनीति, पूरे भारत की राजनीति कैसे कीजिएगा? राज्य की राजनीति तो क्या है, वहाँ कहाँ हुआ? कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये सारे पार्टी जाते वहाँ पर चुनाव लड़े, अपना मुँह छुपा के चुनाव लड़े, कहीं पे कुछ मिला। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, अभी कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनी। तो यह अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनको जीत केंद्र में भी होगा। और ये इंडी गठबंधन, हमको सब तो घर का संपत्ति बांट दो, हम आपका पार्टी का, आप पार्टी राजनीति छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैंडिडेट घोषित कर दो। और वही हर्ष होता है। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री का हुआ, प्रधानमंत्री तो सपना रह गया, लेकिन मुख्यमंत्री भी चला गया, मुख्यमंत्री का पद भी चला गया। यह राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा जो आपका राजनीति कैसे जा रहा है। यह चुनाव बहुत बधाई के पात्र है वहाँ की जनता, और इस प्रकार से स्वस्थ चुनाव होना चाहिए। थैंक्स।